राजस्थान के एक छोटे से गांव बड़गांव की बात है। ये गांव अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर था, लेकिन एक कहानी सबसे ज्यादा डरावनी और मिस्टीरियस थी। काला किला, इस नाम से ही लोग कांप उठते थे। गांव के लोगों का कहना था कि वहां जाने वाला कोई भी इंसान कभी वापस नहीं आता। वहां की हवा में अजीब सी सिहरन थी और रात के सन्नाटे में किले से आती अजीब अजीब आवाजें, जैसे किसी की चीख, किसी का रोना और कभी कभी एक डरावनी हंसी। गांव के लोग कहते थे कि इस किले में एक कर्स्ड रानी का भूत है जो अपने खजाने की रक्षा करती है। लेकिन क्या सच में वहां कोई खजाना था या ये केवल एक अफवाह थी, यह कोई नहीं जानता था। एक दिन गांव में एक अननोन आदमी रवि आया। वो एक लेखक था जिसे डरावनी और मिस्टीरियस कहानियों का शौक था। जब गांव के लोगों ने उसे काला किला की कहानी सुनाई तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसे उस मिस्ट्री को सुझाने का जुनून सवार हो गया। रवि ने गांव के मुखिया से किले में जाने की अनुमति मांगी। मुखिया ने डरते हुए कहा, नहीं, तुम नहीं जानते, वो किला श्रापित है। वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। वहां एक अजीब और खतरनाक आत्मा है जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। पर रवि नहीं माना। उसकी जिज्ञासा अब उसके डर से कहीं ज्यादा थी। उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। रात के घने अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, रवि अपने कैमरे और टॉर्च के साथ चुपके से किले की ओर चल पड़ा। किले के गेट पर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ, जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसा कर कहा हो, मत जाओ। लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। किले में घुसते ही चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा। उसकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़े अजीबोगरीब चित्रों को दिखा रही थी। ये चित्र किसी प्राचीन बलिदान और अनुष्ठान के लग रहे थे। तभी उसकी नजर एक काले रंग के दरवाजे पर पड़ी जो आधा खुला हुआ था। उसके पीछे से एक हल्की रहस्यमयी रोशनी आ रही थी। रवि ने धीरे धीरे दरवाजे को खोला। अंदर एक बड़ा कमरा था जिसमें बीचों बीच एक विशाल बक्सा रखा हुआ था। उसके चारों ओर अजीब तरह के खून के निशान थे, जैसे किसी मैजिकल अनुष्ठान का हिस्सा हो। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसे लगा जैसे कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। रवि ने बक्से को खोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने बक्से को छुआ, अचानक कमरे में एक भयानक चीख गूंज उठी। दीवारों पर लगे चित्र हिलने लगे और एक तेज हवा चलने लगी। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी बक्से के पास एक धुंधली आकृति प्रकट हुई। यह आकृति उस औरत की थी जिसे चित्रों में बलिदान किया जा रहा था। उसकी आंखें खून के आंसू बहा रही थी। महिला की आवाज गूंज उठी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये किला श्रापित है। ये खजाना नहीं बल्कि मृत्यु का द्वार है। रवि कांपते हुए पीछे हटने लगा। उसने घबराकर पूछा, आप कौन हैं? महिला ने अपनी दर्द भरी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, मैं इस किले की रानी थी। मेरे पति ने मुझे इस बक्से के साथ श्रापित किया। मेरे परिवार की आत्माएं इस बक्से में बंधी हुई है। जिस दिन इसे खोला जाएगा, उस दिन ये श्राप पूरी दुनिया पर फैल जाएगा। रवि के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन किले के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। महिला की हंसी चारों ओर गूंजने लगी, अब तुम कभी यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि रवि का खून जम गया। दीवारों से खून टपकने लगा और जमीन फटने लगी। रवि ने अपने कैमरे से सब कुछ रिकॉर्ड करना चाहा, लेकिन उसकी बैटरी अचानक खत्म हो गई। महिला की आकृति धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। अब तुम भी इस किले का हिस्सा बन जाओगे, उसने धीमी लेकिन भयानक आवाज में कहा। उसकी आवाज में ऐसा जादू था कि रवि का शरीर सुन्न पड़ने लगा। अगले दिन गांव के लोग किले के पास गए, लेकिन रवि का कोई निशान नहीं मिला। केवल उसका कैमरा किले के बाहर पड़ा हुआ था, जिसमें कोई भी वीडियो नहीं था। लोग कहते हैं कि अब भी रात के समय किले से अजीब आवाजें आती हैं। कहते हैं कि रवि की आत्मा भी अब उस किले में भटकती है, बाकी आत्माओं के साथ। इस कहानी का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। क्या सच में किला श्रापित था या ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी थी? ये सवाल आज भी लोगों के मन में बना हुआ है। कहते हैं कि अब भी अगर कोई साहसी उस किले में जाता है तो उसे वहाँ से महिलाओं की चीखें और हंसी सुनाई देती है, और फिर वो कभी वापस नहीं आता। अधूरी पहेली जो कभी सुलझ नहीं।